जय हिंद साहब। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम को पास करने के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की श्रृंखला को हम लोग देखेंगे। इस श्रृंखला में साथियों सबसे पहले 40 सवाल आपके सामने से गुजरेंगे, पूरी हिंदी के सबसे शानदार और सबसे जानदार क्वेश्चन। उसके बाद जीके जीएस के भी लगभग 40 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं, और उसके बाद साथियों रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो साथियों अगर आप अपने यूपीएसआई एग्जाम को इस बार क्लियर करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में साथियों आपका स्वागत है। एक से लेकर सारे सवालों तक आप लोग इस सवालों को बहुत शानदार तरीके से देखिएगा। चलिए तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी के हमारे पास साथियों 40 सवाल हैं, और इन 40 में से आपका स्कोर जो आना चाहिए वो कम से कम 25 का आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टारगेट साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला सवाल है कह रामायण का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा। तो रामायण का संधि विच्छेद साथियों राम धन अयन होता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, इसका मतलब क्या होता है साथियों? अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना नहीं, अपमान सहन कर लेना नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। बिल्कुल साथियों, सिर से पानी गुजर जाना यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन साथियों नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हैं तो शाह है, शाह है, सा है, और उसके अलावा हा होता है, लेकिन गा की अगर बात करें तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए सही जवाब जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके खट्टा विशेषण की संज्ञा क्या होगी? खट्टी होगी या खटकना होगी या खटास होगी? मैं कहूंगा साथियों खटास होगी। राइट आंसर आपका सी होगा। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है मुझे बताइए। तो आकर्मक क्रिया की अगर बात करें साथियों, देखिए ठूठ खड़ा है, यह आकर्मक क्रिया। इसमें हम सिनेमा देखते हैं, देखिए देखते हैं क्या देखते हैं? सिनेमा, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोहन पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी पी रहा है साथियों, तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन ठूठ खड़ा है तो मैं कहूंगा यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। आंसर आपका ए होगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें संख्या की अगर बात करें, इसमें परिमाण बताया जा रहा है कि भाई आधा लीटर दूध है, तो इसमें आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर किसी भी वाक्य में चाहिए आ जाए और पूछा जाए ये कैसा वाक्य है, तो वहां पर क्या जताया जा रहा है साथियों? वहां पर अगर बात करें तो एक इच्छा जताई जा रही है, इच्छा जताई जा रही है साथियों, तो ये कैसा होगा? ये एक साथियों इच्छावाचक वाक्य होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। संदेहवाचक नहीं हो सकता, संख्यावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक नहीं साथियों। सदा सच बोलना चाहिए, ये इच्छावाचक वाक्य होगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक आपको साथियों चुनना है, मुझे बताइए। देखिए जब दो चीजें आपस में अलग अलग हो रही हैं, पेड़ यानी कि फल जो है ना पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहां पर क्या बन रहा है साथियों? अलगाव की स्थिति बन रही है, और कभी भी अगर अलगाव की स्थिति बनेगी तो वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। राइट आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, मुझे बताइए। तो धनवान का सातु क्या होगा? मैं कहूंगा धनवती होता है। धनवान का स्त्रीलिंग क्या होता है सातु? धनवती होता है। निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है साथियों, मुझे बताइएगा। तो अगर बात करते हैं, देखिए आगत या विदेशी शब्द की अगर बात करें तो जो सरकार, चंद्र, छिद्र, ग्रंथि, अगर इसकी बात करें सरकार शब्द की, तो ये एक विदेशी शब्द है। आंसर आपका ए है। निम्नलिखित में से असंगत शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असंगत कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए तुमसा, जैसा, आपसी, धार्मिक, तो कहीं ना कहीं ये एक ही, ये तीनों जो है ना एक ही टाइप के शब्द है। तुमसा, जैसा, आपसी, लेकिन धार्मिक एक अलग शब्द है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर असंगत शब्द जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। कहने के ऋण शब्द इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। ऋण शब्द वो होता है साधु जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं इनमें से आपका जो कमल शब्द है ये एक ऋण शब्द हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। किस क्रम में सही मेल है, आपको सही मेल बताना है साथियों। कहां पर? देखिए अंश को क्या सूर्य कहते हैं, अंश को कंधा कंघा कहते हैं? नहीं। छात्र छत्ता, छत्र छत्रिय नहीं। तुरंग की अगर बात करें, घोड़े को कहते हैं तुरंग, और लहर को सातु तरंग हम लोग कह सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि जलज और जलद, इसका अंतर आपको बताना है। यानी देखिए जलद की अगर बात करें तो जलद का मतलब होता है बादल, बादल यहाँ पर लिखा हुआ है, बादल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जलज की अगर बात करें, जलज का मतलब कमल होता है। तो इस प्रकार आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का सही इस्तेमाल कहाँ नहीं हुआ है, देखिए बताइए। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं तेरे को, देखिए मैं तेरे को, मेरे को, ये सब गलत बातें होती हैं। तो मैं कहूंगा ये आपका जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है।
उसके बाद देखिए एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो एक प्रत्यय अगर लगा दोगे तो साप्ताहिक हो जाएगा, और साप्ताहिक सही कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अभ्यागत शब्द में सातों उपसर्ग क्या होगा बताइए। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सातों, अभिधन आगत हो जाएगा। क्या अभिधन आगत हो जाएगा, तो और अभी क्या होगा सातों, ये आपका एक उपसर्ग होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम आपको बताएं, यानी कि महान का विलोम क्या होगा, तुच्छ, क्षुद्र, छोटा या अमहान। तो मैं कहूंगा महान का विलोम जो होगा वो तुच्छ होगा, आंसर आपका ए होगा। दरिद्र की अगर बात करें, इसका विलोम क्या होगा, यश, संपत्ति, वैभव, कौशल। मैं कहूंगा दरिद्र का विलोम साथियों आप लोग याद रखेंगे, दरिद्र का विलोम वैभव होता है, आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए पक्षी की अगर हम बात करें ना, तो पक्षी के आपसे पूछा जा रहा है, पक्षी के पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए पक्षी को खग कहते हैं, विहग कहते हैं, पखेरु कहते हैं, नपचर कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, शकुंत कहते हैं, यानी कि ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। इसलिए जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जगन्नाथ का समास विग्रह क्या होगा मुझे बताइए। तो जगन्नाथ को क्या कहा जाता है साथियों, जगत का नाथ कहा जाता है, लेकिन ये जगत नहीं, ये वाला जगत, हलंत जिसमें लगा होगा वो जगत आपका सही होगा। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, इसमें रेखांकित में कौन सा समास है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों पीताम्बर की, तो पीताम्बर में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास। तो अगर आपका जवाब कर्मधारय समास के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल, वाग्जाल का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो आप कैसे करेंगे। देखिए वाग्जाल का संधि विच्छेद वाक धन जाल हो जाएगा, और हलंत वाला यहाँ पर साथियों वाक आएगा। तो आपका जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद की अगर बात करें तो कैसे करेंगे। समुद्रोर्मी की अगर बात करें तो साथियों समुद्र और उर्मी हो जाएगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस नंबर का सवाल है कह रहे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य साथियों कौन सा है, फटाफट बताइए। देखिए तुम्हारा दुष्कृत दंडनीय है, पंडिताइन भली महिला है, मुझे भय है कि वह बेईमानी करेगी। इसमें गलत आपको बताना, देखिए भय नहीं डर आना चाहिए, मुझे डर है कि वो बेईमानी करेगा। तो यहाँ पर साथियों कौन सा गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत लग रहा है, अशुद्ध लग रहा है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य के बारे में आपको बताना, एक पानी का गिलास दीजिए, पानी का एक गिलास होना चाहिए दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, ये भी गलत है। मैं आपकी प्रतिरक्षा करता हूँ, प्रतीक्षा होना चाहिए, ये भी गलत है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते, ये आपका शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तो यही आपका जवाब है। अगला देखिए साथियों, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला आपको विकल्प बताना है। यानी कि हाथ तंग होना, इसका मतलब क्या होता है साथियों बताइए। मुसीबत में फंसना, धन की कमी होना, घबरा जाना या गुस्सा होना। मैं कहूंगा धन की कमी होना, धन की कमी को कहते हैं भाई आजकल मेरा हाथ तंग है। उसके बाद देखिए कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसका मतलब क्या होता है, गाड़ी और नाव के भेद को बताना नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम आना। बिल्कुल साथियों आपका आंसर जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए जान पर खेलना, इसका मतलब क्या होता है, जान पर खेलने का मतलब युद्ध करना, अच्छी तरह खेलना, बहुत तंग होना, जान पर खेलना जोखिम उठाना होता है साथियों, आंसर आपका डी जाएगा। झूठ के पैर नहीं होते साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए, तो झूठ के पैर नहीं होते साथियों, इसका मतलब क्या होता है, झूठ कभी नहीं चलता, दुखी व्यक्ति को कहीं आश्रय नहीं मिलता, यही वाला होगा साथियों। झूठ अधिक नहीं चलता, यानी कि झूठ के पैर नहीं होते। आग में घी डालने का मतलब देखिए होता है क्रोध को बढ़ाना, यानी कि गुस्से को बढ़ाना, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, खाली जगह आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा। मनुष्य के कष्ट में पुस्तकें उसकी मित्र और मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। मनुष्य के सुख में, मनुष्य के एकांत में या मनुष्य के तनाव में, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर बात करें एकांत आएगा, यानी कि जब मनुष्य अकेला होता है ना तो उस समय पुस्तकें उसकी मित्र होती है। कष्ट में बहुत कम है कि इंसान पुस्तक वगैरह पढ़े। ठीक है, तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो कहां पर साथियों तद्भव आपको दिख रहे हैं मुझे बताइए। तो आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा और दुर्बल। मैं कहूंगा साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे शब्द तद्भव हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी, सी में कुछ शब्द साथियों तत्सम है। उसके बाद देखिए गधा का तत्सम क्या होगा। तो गधे को पता क्या कहा जाता है साथियों, तत्सम में गर्दभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्दभ कहा जाता है, आंसर आपका डी होगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध साथियों अगर बात करें किस रस का स्थायी भाव है, तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो करेगा सो भरेगा, ये आपको बताना है जो क्या है। तो क्या है मुझे फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है,
यह संकेतवाचक है या गुणवाचक है साथियों, मुझे बताइए। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया था साथियों, मेगास्थनीज ने किया था, राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि रामायण का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा। तो रामायण का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, राम धन अयन होगा। ऐसा कहां पर लिखा हो, ऐसा आपका ए में लिखा हुआ है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना नहीं, अपमान सहन करना नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना बिल्कुल साथियों, है ना। एक दो क्वेश्चन मैंने रिपीट लिए ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये सवाल आप अभी जो आपने पढ़े वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन ऊष् व्यंजन नहीं है। तो शा है ना, ये गा नहीं होता है सातों ऊष् व्यंजन, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। तो 40 सवाल सातों आपने हिंदी के देखे यहाँ पर। उसके अलावा सातों 40 सवाल लगभग हम लोग देखेंगे जीके जीएस के। तो 40 सवालों में हिंदी में कितना स्कोर आपका रहा है एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा। उसके बाद सातों अब हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर के 40 सवालों को देखेंगे। उसके बाद सातों रीजनिंग होगी और उसके बाद सातों मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर कह रहे कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश की अगर बात करें साथियों, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। उसके बाद देखिए नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्यशास्त्र की रचना साथियों भरत मुनि के द्वारा की गई थी, आंसर आपका सी होगा। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये विशेषता गुजरात का है, कश्मीर का, ये कहाँ का है। तो ये साथियों कश्मीर का है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सूफी संत को सुल्तान तारिकिन यानी ये सन्यासियों को सुल्तान की उपाधि मिली थी। तो अगर बात करते हैं साथियों किसकी बात चल रही है, शेख हामिदुद्दीन नागौरो की बात चल रही है। इनको साथियों क्या कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। देशबंधु की उपाधि साथियों किसकी है, तो चितरंजन दास की अगर बात करें, इनको देशबंधु की उपाधि साथियों दी गई थी। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है। तो ये साथियों रॉलेट आंदोलन से संबंधित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह के राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, मैं कहूंगा नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में है, नहीं संविधान संशोधन करने के विषय में है, बिल्कुल सही साथ। तो इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है, बताइए। तो देखिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, बिल्कुल मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, है ना। देखिए लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके ऐसा होता है, या उसके अलावा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव विधेयक को अस्वीकार करके, बिल्कुल मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके, बिल्कुल यानी कि ये सारे ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का संविधान साथियों कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र साथियों कहाँ है। तो कौन सा है साथियों, डेगाना है। डेगाना आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है। तो साथियों किस देश को आपत्ति थी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों पाकिस्तान देश को आपत्ति थी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसके द्वारा मापा गया था, इरेटोस्थनीज के द्वारा मापा गया था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा मंगल ग्रह की बात चल रही है। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है। तो क्लेवस की अगर बात करते हैं साथियों क्या बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, नहीं चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, बिल्कुल सही साथियों। क्लेवियस की अगर बात करते हैं तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। अगला देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा जा रहा है साथियों सुंदरवन का डेल्टा है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कह रहे कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको साथियों कंटूर कहा जाता है। कंटूर आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक की अगर बात करते साथियों जी के गोखले थे, है ना, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था साथियों, विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था।
तो किस नदी पर किया गया था? रावी, ताप्ती, व्यास? मैं कहूंगा व्यास नदी पर साथियों किया गया था पोंग बांध का निर्माण। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 1 रुपए के नोट पर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप की अगर बात करें तो ये साथियों फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो समय, चाल, विस्थापन, दूरी? मैं कहूंगा इसमें से जो विस्थापन है ये साथियों सदिश राशि है। आंसर आपका सी होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान साथियों कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान की अगर बात करें साथियों कितना होगा? 3 किलोग्राम उसका द्रव्यमान होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? तो साथियों किस कारण से होता रहता है? मैं कहूंगा नाभिकीय संलयन की वजह से होता रहता है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो सबसे अधिक साथियों जब नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, या जब वह एक पैर की उंगली पर खड़ा होता है। बिल्कुल सही साथियों, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक जब होगा जब वह एक पैर की उंगली पर खड़ा होगा, तो पूरी फोकस साथियों दबाव उस उंगली के नीचे आ जाएगा जो कि सबसे ज्यादा होगा। एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल कैसा होगा? बताइए साथियों। तो आवर्तकाल की अगर बात करें साथियों कम हो जाएगा। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सकते, क्या साथियों? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल धातु नहीं है, इसलिए नहीं सुन सकते। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत की खोज की गई थी। 75वें गणतंत्र दिवस परेड की सातों थीम क्या रही थी? तो क्या थीम रही थी? मैं कहूंगा भारत लोकतंत्र की मातृका और विकसित भारत, ये रही थी। बिल्कुल सही जवाब साथियों यही रही थी। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि आपसे मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है साथियों? थोरियम नाम का खनिज पाया जाता है। उसके बाद देखिए एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो ये साथियों कैल्शियम से बनती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो स्टोन कैंसर की अगर बात करें अम्ल वर्षा की वजह से होता है। उसके बाद देखिए मानव आंत्र में पाया जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? एशरीशिया कोलाई है। एशरीशिया कोलाई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा पदार्थ कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जल की बात चल रही है, यानी कि कोशिका में 80% से ज्यादा जल होता है। इनमें से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो किसमें साथियों एंजाइम नहीं होते हैं? मैं कह सकता हूँ विषाणु की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो विषाणु में क्या नहीं होते हैं? एंजाइम नहीं होते हैं। ये बात साथियों आप लोगों को यहाँ पर क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर के देख लेते हैं। कहने कि जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो साथियों एस कृष्णन को किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए क्यूशू द्वीप पर माउंट चिन्मोय में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो साथियों कहाँ पर हुआ है? ये जापान देश में हुआ है साथियों। जापान देश में है क्यूशू द्वीप। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत ने कहा ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं। तो कहाँ साथियों भेजे हैं? मैं कहूंगा मिस्र देश में भेजे हैं। मिस्र आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की अगर बात करें आलोक आराधे को किया गया है और विपुल पंचोली को किया गया है। यानी कि इन दोनों को ही साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए भव आज चवायम शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत हुई है। तो साथियों कहाँ हुई है? ये साथियों केरल में हुई है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों 80 सवाल आपके हो चुके हैं और कुछ सवालों को और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये साथियों अमरावती में शुरू की जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन कहाँ सफल रहा है? तो ये साथियों मणिपुर में सफल रहा है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कहाँ कौन सिंह फील्ड कप में उप विजेता रहे हैं? तो साथियों कौन रहे? अगर बात करते हैं प्रज्ञामानंद रहे हैं। आर
प्रेमानंद रहे हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है साथियों? ओडिशा में मनाया जाता है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कुटी माथन कानी का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थी? तो ये कौन थी? ये एक शोधकर्ता थे साथियों, कुटी माथन कानी। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहाँ शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा परियोजना शुरू की गई है, बताएं। तो अगर साथियों पदुचेरी की बात करते हैं तो पदुचेरी आपका जवाब हो जाएगा। शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा परियोजना शुरू की गई है, वो पदुचेरी में शुरू की गई है। भारत का पहला फाइटो सौर जीवाश्म मिला है, तो कहाँ मिला है? मैं कहूँगा राजस्थान में मिला है साथियों, भारत का पहला फाइटो सौर जीवाश्म। उसके बाद देखिए कौन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट फाइनेंस में शामिल हुआ है? तो कौन साथियों शामिल हुआ है? मैं कहूँगा नेपाल शामिल हुआ है, नेपाल आपका जवाब है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए लगभग 80 सवालों को हम लोगों ने देखा। ये 80 क्या 89 साथियों हो गए, 90 मान लीजिए। अब उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सातों लुप्त संख्या आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए 4 3 2 5, 2 3 4 5 से सातों 14 बनाएगा। उसी प्रकार 4 5 6 7 से यहाँ पर सातों कौन सा नंबर बनाया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मुझे साथियों जो लग रहा है आमने सामने की आप क्या कराइए, गुणा करिए। जिसके 5 की अगर 3 से कराते हैं साथियों, 5 3 कितना हो जाएगा? और अगर बात करते हैं 4 की 2 से कराते कितना, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 3 आपका 15 हो जाएगा। अगर आप सातों इसको आपस में घटाएंगे, क्या अगर बात करें सातों इसको आपस में घटाएंगे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है सातों 14 है, तो आप इसका डबल कर देंगे सातों, डबल करेंगे तो आपके सामने 14 आ जाएगा। ऐसे बना हो सकता हो। उसके बाद फिर से आमने सामने की गुणा कराइए। देखिए 4 की 7 से कराएंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो साथियों 2 आएगा। 2 की 2 से ही गुणा कराना, इसकी भी इसमें भी 2 से गुणा कराएगा, ये तो 4 आया है। तो कुल मिला के 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके कथन आपके सामने है और आपके सामने सातों निष्कर्ष हैं। करके कुछ स्कूटर प्लेन है, तो मान लीजिए सातों ये क्या हो गए? ये स्कूटर हो गए और कुछ स्कूटर प्लेन है, यानी कि इतने स्कूटर सातों प्लेन हो गए। उसके बाद करके कुछ प्लेन कुत्ते हैं, तो मान लीजिए इतने प्लेन क्या हो गए सातों? कुत्ते हो गए। और कुछ कुत्ते पौधे हैं, तो इतने कुत्ते क्या हो गए साथियों? पौधे हो गए। अब निष्कर्ष को बताइए और बताइए कौन सही कौन सा गलत है। यानी कि कुछ पौधे स्कूटर हैं, तो कुछ पौधे पौधे ये हैं, स्कूटर ये हैं। अच्छा पौधे ये हैं, है ना, यही तो पौधे हैं, पौधे ये हैं और स्कूटर सातों ये है। तो कहाँ कुछ पौधे स्कूटर में कहूँगे गलत हो जाएगा। कोई प्लेन स्कूटर नहीं है, कोई प्लेन स्कूटर नहीं है, बिल्कुल साथियों गलत है ना। कुछ प्लेन एक तरीके से बात करते हैं स्कूटर है, कुछ प्लेन स्कूटर हैं, इतने प्लेन स्कूटर हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं कहूँगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ए एफ के से यहाँ पर ई जे ओ बनाया गया है, तो पी यू जेड से यहाँ पर सातों कौन से 3 लेटर बनाए जा सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ए से ई हुआ है तो 4 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार एफ से जे हुआ है तो 4 बढ़ाया गया और यहाँ पर भी सातों 4 बढ़ाया गया। तो पी में 4 बढ़ाओगे टी आ जाएगा, यू में 4 बढ़ाओगे सातों वाई आ जाएगा, जेड में 4 बढ़ाओगे क्या आ जाएगा? आपका सातों डी आ जाएगा। तो टी वाई डी कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? टी वाई डी तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि हाथ का संबंध साथियों उंगली से है, तो पैर का संबंध किससे होगा? चलने से, पैर की उंगली से, या एड़ी से, या साथियों घुटने से? देखिए हाथ का संबंध अगर उंगली से, यानी कि हाथ और हाथ की उंगली, तो पैर का संबंध साथियों किससे हो जाएगा? पैर की उंगली से हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि एक नंबर सीरीज का सवाल है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि 145 है, उसके बाद सातों 100 आ गया है, उसके बाद 65 आ गया है, उसके बाद 40 आ गया है। तो अगला नंबर सातों यहाँ पर क्या आ सकता है? फटाफट मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए कितना माइनस हुआ है? 45 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? 35 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? 25 माइनस हुआ है। तो देखिए 45 35 25 तो 15 जाना चाहिए, यानी कि 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। और 25 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहे कि कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है? क्या कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए ये सारे पुरुष हैं और ट्रायंगल में डॉक्टर हैं और राजनेता है। कहने के कौन सा एक है? पुरुष, पुरुष भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आंसर आपका इसमें से होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए
और क्या कह रहे हैं, और राजनेता भी होना चाहिए, यानी कि राजनेता भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब इनका ये है कि पुरुष भी हो, राजनेता भी हो, लेकिन डॉक्टर की जिक्र नहीं किया कि यानी कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो आंसर आपका ट्रायंगल बेस से नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा एक साथ तो एफ यहाँ पर लग रहा है, जो कि पुरुष है, राजनेता है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो एफ होगा, और एफ कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है, बताना है आपको जवाब क्या हो। कह रही कि सभी बच्चे वयस्क हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये आपके बच्चे हो गए, और वयस्क हैं सभी बच्चे, तो सभी बच्चे वयस्क हो गए। कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, तो कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, तो मैं कह सकता हूँ साथियों, सॉरी, कुछ वयस्क क्या हैं, बुजुर्ग हैं, तो मान लो इतने सातों वयस्क क्या हो जाएंगे, ये आपके बुजुर्ग हो जाएंगे, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर निष्कर्ष की अगर बात करें, तो निष्कर्ष कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पर साथियों गलत होगा। तो कहने के सभी बुजुर्ग बच्चे नहीं है साथियों, ठीक है, तो ये गलत है। कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं नहीं, जब बुजुर्ग बच्चे नहीं हो सकते तो बच्चे भी बुजुर्ग नहीं हो सकते, ये भी गलत है। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए सातों, अगले नंबर का सवाल है, देखिए और सातों मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। कहने के 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के एक लड़के का स्थान सातों 20वां है, ठीक है। जब दो और लड़के जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, तो अंतिम स्थान से उसका नया स्थान क्या होगा। टोटल कितने लोग हैं साथियों, मैं कह सकता हूँ टोटल 45 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और एक लड़के का स्थान 20वां है, मान लेते हैं साथियों उस लड़के का स्थान यहाँ से कितना है साथियों, यहाँ से कितना है, 20वें स्थान पर वो लड़का है। कहेंगे जब दो लड़के और इसमें जुड़ते हैं, यानी कि अभी तक 45 लोग थे, अभी दो लड़के जुड़े तो टोटल कितने लोग हो गए साथियों, 47 लोग हो गए। तो कहने के साथियों उसका स्थान जो है ना एक से कम हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिम स्थान से उसका नया क्या होगा, देखिए टोटल अब कितने लोग हो गए, 45 लोग हो गए, ठीक है ना। 45 की अगर बात करते हैं साथियों, एक कम हो गया, यानी कि अब उसका स्थान एक कम हो गया, तो यानी कि 19 हो गया। तो इसमें से आप क्या करेंगे साथियों, इसमें से आप 19 को घटा देंगे, 19 घटा देंगे और उसमें साथियों एक आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 47 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी कि 27वां स्थान होगा साथियों, उसका नया स्थान 27वां होगा, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को बताइए जवाब क्या होगा। कहने कि 5 बंदर हैं, ए बी सी डी ई, पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। सी डी के बगल में बैठा है और डी ई के साथ नहीं बैठा है। ई शाखा के बाएं छोर पर बैठा है और सी दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए बी के तुरंत दाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। ए और सी के साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हैं, केंद्र पर साथियों कौन बैठा है। कितने दोस्त हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग की जगह सातों हम लोगों ने यहाँ पर बना ली, ठीक है। सी डी के बगल में बैठा है, तो सी डी के बगल में बैठा होगा। ई के साथ में नहीं बैठा है डी, ठीक है। ई शाखा के बाएं छोर पर बैठा है। अगर हम सातों देखिए ई को यहाँ पर बैठा लें, मान लीजिए ई को बाईं छोर पर बैठा ना, ये कहा गया, ठीक है। उसके बाद ई कहाँ पर, ई यहाँ पर, ई के दाईं ओर स्थान पर बी है, यानी कि ई के दाईं ओर स्थान पर कौन है, बी है, बी हो गया। यानी कि बी के तुरंत दाईं कौन बैठा है, ए बैठा है। बी के तुरंत दाएं कौन बैठा है सातों, ए बैठा है। यानी कि ए और सी साथ में बैठे, तो ए यहाँ पर बैठा है तो सी यहाँ पर बैठा होगा। अब बचा और सिर्फ डी, तो डी आपका यहाँ पर आ जाए। केंद्र में कौन बैठा है, केंद्र सातों आपका ए बैठा है, और ए कहाँ पर है, ए आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, ये कुछ नहीं है, डब्ल्यू वी यू से आर क्यू पी हो जाता है, उसके बाद एम एल के हो जाता है, उसके बाद 3 लेटर साथियों कौन से होंगे मुझे बताइए। देखिए डब्ल्यू की अगर बात करते हैं साथियों, ये 23 पर होता है, और ये 22 पर होता है, ये 21 पर होता है। और आर की बात करें साथियों, 18 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, पी 16 पर होता है, और एम की बात करें 13 पर, एल 12 पर, ये 11 पर होता है। तो देखिए साथियों, अगर 23 से हम किस पर जाते हैं, 18 पर जाते हैं, 5 घटाया गया है। 18 से 13 पर आते हैं, 5 घटाया गया है, तो फिर से साथियों अगर 5 घटाएंगे 13 में तो 8 आ जाएगा, 8 पर आता है एच, एच कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। 22 से सातों 5 घटाएंगे 17 आएगा, 17 से 5 घटाएंगे 12 आएगा, 12 से 5 घटाएंगे सातों 7 आएगा, 7 पर आता है जी, ठीक है। 21 से 5 घटाया गया 16 है, 16 से 5 घटाएंगे 11 है, 11 से 5 घटाएंगे सातों 6 आ जाएगा, 6 पर होता है सातों एफ, यानी कि एच जी एफ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए,
उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का सातु चयन करें जो स्टार चिन्हों के स्थान ले और दिए गए समीकरणों को संतुलित करें। चलिए हम मान लीजिए सातु भाग गुणा प्लस बराबर, मान लीजिए ये हम आंसर माने, है ना। तो 78 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है और सातु 140 लिखा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब सातु क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको माने तो सातु सबसे पहले इसकी जगह पर हम भाग रखेंगे, फिर उसके बाद सातु ये वाला गुणा रखेंगे, फिर प्लस और फिर सातु बराबर रखेंगे। यानी कि अगर इसको कैलकुलेट करके 140 आ जाता है तो आपका ये जवाब हो जाएगा। तो देखिए 3 से इसको कट करिए, सबसे पहले 3 दूना 6, है ना, और एक जाएगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, आपका ये 4 हो जाएगा, प्लस आपका 36 हो जाएगा, बराबर आपका 140 आना चाहिए। 4 से 26 की गुणा करेंगे 104 आ जाएगा, प्लस आपका 36 हो जाएगा। देखिए क्या 140 होते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल 140 होते हैं, 104 और 36, यानी कि 140 बराबर 140 हो गया। यानी कि पहला पड़ा और पहला ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन मैथ्स के सवालों को भी साथियों आप लोग भली भांति देख लीजिए अच्छे तरीके से। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। कह रही कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः कितनी है, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। घन की भुजा आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज दी गई है, क्या चीज दी गई है, घन का आयतन जो है ना वो किसके बराबर है, घन का आयतन साथियों घनाभ के आयतन के बराबर है। क्या, घनाभ के आयतन के यहाँ पर साथियों बराबर बताया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। अच्छा देखिए जो घन का आयतन होता है वो क्या है, मान लीजिए अगर घन है उसकी भुजा ए है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जबकि यहाँ पर उसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 9 गुणा 6 गुणा 4, तो 9 गुणा 6 गुणा 4 हो जाएगा, ये आपका घन का आयतन आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं साथों इसको अगर कैलकुलेट कराएं तो 9 चौक कितना हो जाएगा साथों, 36 हो जाएगा। 6 से इसकी गुणा करा दीजिए तो 18 21 यानी कि 216, यानी कि ए क्यूब बराबर कितना आ गया साथों, 216 आ गया। और ये ए का क्यूब होता है, सॉरी ये 6 का क्यूब होता है साथियों 216, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी कि घन की भुजा की अगर बात करें कितनी होगी साथियों, 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, यानी कि किसी संख्या का 20% 120 है। मान लीजिए कोई संख्या x हम मान लेते हैं, इसका 20% कितना है, इसका 20% जो है वो 120 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा। तो कह रहे उस संख्या का 120% कितना होगा, तो वो संख्या तो पहले निकाल लीजिए साथियों। देखिए x बराबर 120 हो गया और गुणा साथियों ये आपका 100 आ जाएगा और बटे आपका ये 20 आ जाएगा। 20 छंग आपका हो गया, x बराबर कितना आ गया साथियों 600 आ गया। यानी कि इस संख्या का साथियों 120% कितना होगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। इस संख्या का 120% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 आपके हो गए, यानी कि 720। उस संख्या का 120% कितना होगा, 720 होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 150 है, तो वो राशि आपसे पूछी जा रही है। देखिए किसी भी सवाल में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर दे रखा हो तो एक सूत्र होता है साथियों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अंतर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, पी और आर अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, P यहाँ पर राशि है, P आपसे पूछा जा रहा है तो अंतर कितना दे रखा है 150 बराबर P, यही P आपको निकालना है। R कितना है साथियों 10, यानी कि 10 गुणा 10 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा साथियों 100 गुणा 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है तो इस 100 की गुणा साथियों इधर हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 15,000, यानी कि P की वैल्यू कितनी आई 15,000 आई। और यही राशि होती है साथियों, राशि आपसे पूछी जा रही थी। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर साथियों है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी एक साथ 6 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन लगते हैं। यानी कि वही काम अगर ए अकेले करता है तो 9 दिन लगते हैं, बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 6 से कटे और साथियों 9 से कटे, तो कौन सा नंबर होगा, 36 नंबर ले लेते हैं। 6 चंग 36, 9 चौक 36, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है, तो ए एक दिन में 4 काम करता है और दोनों मिलकर ए और बी 6 काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बी एक दिन में 2 काम करेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम 36 है। बी इस 36 काम को कितने दिन में करेगा, जबकि ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसको तो सातों सिर्फ और सिर्फ 18 दिन का समय लगेगा।
तो 18 दिन कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, दो सवाल साथियों बाकी हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि यदि एक पाइप ए एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तो ए की क्षमता 25% क्षमता वाले 4 पाइप टंकी को कितने समय में साथियों भर पाए? बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कोई सॉल्यूशन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ए एक पाइप है, ए इस टंकी को 25 मिनट में भर देता है। अब कहने के ए की क्षमता जितनी है उसका 25% क्षमता वाले 4 पाइप कितने समय में भर पाएंगे? मैं कहूँगा 25 मिनट ही लगेंगे साथियों उनको भी। अब देखिए कैसे आया। अब ए एक टंकी को 25 मिनट भरता है, मैं कहूँगा अगर कि ए की क्षमता के 50% पाइप, ए की क्षमता के 50% पाइप है और 2 पाइप हैं तो वो कितना समय लेंगे? तब भी वो 25% लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों 25% क्षमता आ गई, यानी कि 1/4 क्षमता हो गई और कुल मिला के अगर बात करें 4 पाइप हो गए तो मैं कहूँगा एक ही तो आया, यानी कि साथियों वही आ जाएगा, 25 मिनट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। 5 + 3 भाग ब्रैकेट में 4 - 2 ब्रैकेट में प्लस 2 × 5 भाग 5 और यहाँ पर साथियों ये का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? का लिखा हुआ है ना, का लिखा है। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 5 प्लस आपका 3 भाग और ये क्या आ जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा? ये 2 गुणा, है ना, ये आपका 5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? अब इसकी सबसे पहले गुणा होगी भाग से पहले, 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया साथियों? 10 आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों 5 + 3/2 आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा? 2 गुणा 1/2 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इधर लेकिन बचेगा आपका 1, इसको कैलकुलेट कर 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो गया बटे साथियों 2 हो गया, ये आपका आ गया 13/2 प्लस 1। 13 से अगर कट करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? ये आपका, या एक काम करिए कर लीजिए, 1 सेकेंड, एक था यहाँ पर, 13 एकम 13 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा आपका, 2 नीचे आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 15/2 आ जाएगा। तो ये तो सातों 7.5 होता है, ठीक है ना, 7.5 होता है, यानी कि 7 सही 1/2 हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूँ, 15/2 से 7 सही 1/2 कैसे हुआ। देखिए नीचे जो लिखा हुआ वो आप लिख देंगे, 2 से कट करिए, 2 सत्ते 14 हो गया, बचा 1, वो सातों यहाँ पर आ गया, यानी कि 7.5 आपका आंसर आएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसी लगी सातों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सातों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।